हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है आपका फ्लोर बेस्ड और एक है आपका फ्लैट बेस्ड। ये जो क्वेश्चन है जो मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हैं ये दोनों ही आपके एक अलग टाइप के हैं। फ्लोर बेस्ड में आपको वैकेंट के साथ यहाँ पे डील करना है, प्लस इसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा खेल है। अगर आप लैंग्वेज इसके ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में 101% अटकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्लैट बेस्ड है। अगर आपने इसकी पहले प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको करने में इसे समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको क्वेश्चन एकदम नए भी देखने को मिलते हैं पेपर में, लेकिन एस्पायरेंट्स वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। उन्हें देर लगती है लेकिन अटेम्प्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपने अपना जो सेंस है या आपने अपनी जो माइंड है उसको प्रैक्टिस में रख रखा है, तो अगर कोई न्यू पैटर्न का क्वेश्चन भी आता है तो आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप उसे 101% कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, देयर आर 12 पर्सन हु लिव ऑन अ 4 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ सेम बिल्डिंग। यहाँ पे आपके 12 पर्सन हैं जो कि कैसे रह रहे हैं, 4 डिफरेंट फ्लोर पे रह रहे हैं ऑफ अ सेम बिल्डिंग के। ठीक है, आगे कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, फ्लोर अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल टॉप फ्लोर विच इज नंबर 4। तो 1 से ये स्टार्ट करेंगे, 1 जो है वो ग्राउंड फ्लोर होगा, देन आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ओके, उसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंस्ट्रक्शंस को इस वाले क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान से पढ़ें कि इन्होंने जो फ्लैट है वो वेस्ट टू ईस्ट दे रखे हैं या ईस्ट टू वेस्ट दे रखे हैं, इसमें आप जल्दीबाजी ना करें। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने वेस्ट टू ईस्ट दे रखे हैं, यानी कि फ्लैट 1 यहाँ पर आएगा, फ्लैट 2 यहाँ पर आएगा और फ्लैट 3 यहाँ पर आएगा। ओके, देन गिवन है सच दैट फ्लैट 1 ऑफ 4th फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1 ऑफ 3rd फ्लोर। ठीक है, मतलब आपका जो 4th का फ्लैट 1 है वो आपका एग्जैक्टली अबव है फ्लोर 3 के 1 फ्लैट 1 के। ओके, देन आगे भी आपके यही इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहां से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। कभी भी अगर बात इस तरीके से होती है कि पहली लाइन ये है कि ए जो है वो वेस्ट में है बी के, सेकंड ए नॉर्थ में है बी के, फिर थर्ड ए साउथ में है बी के, ईस्ट में है बी के, फिर ए आपका नॉर्थ ईस्ट में है बी के, नॉर्थ वेस्ट में है बी के, साउथ ईस्ट में है बी के एंड साउथ वेस्ट में है बी के। ठीक, सॉरी ए। मान लीजिए आपका बी जो है वो यहां पे रखा है। ठीक, ये आपका फ्लोर पड़ेंगे 4, 3, 2 एंड 1, ये आपके फ्लैट हो गए 1, 2 एंड 3। पहला जो है ए जो है वेस्ट में है बी के। ठीक, तो आपका ए जो है वो यहां पर आएगा अगर बी आपका बीच में है, या फिर अगर आपका बी यहां पर होता है तो आपका ए यहां आ सकता है। फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3 में अगर आपका बी यहां पे है तो एक का स्पेस देके ए यहां पर आ सकता है। ठीक, बात होती है अगर नॉर्थ की, तो आपका ए जो है वो यहां पर आ सकता है एंड यहां पर भी आपका ए जो है वो ऊपर ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, नॉर्थ में अगर आपका बी यहां ना होके यहां पर और यहां पर है तब भी आपका ए जो है वो इमीडिएटली अबब या एक का गैप करके अबब ऊपर आ सकता है। राइट, देन आपका साउथ का मतलब भी सेम है, अगर बी यहां पर है तो ए यहां पर भी आ सकता है, ए यहां पर भी आ सकता है। और अगर ए जो है वो ईस्ट में है बी के तो ए जो है वो यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। अब बात आती है यहां पे नॉर्थ ईस्ट की। मान लीजिए आपका बी यहां पर है। ठीक, अगर आपका बी यहां पर है तो ए जो है वो बी की नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो ए आपका यहां पर आ सकता है। राइट, एक बात और, अगर आपका बी यहां पर होता है तब भी आपका ए जरूरी नहीं है कि यहां पर आए, तब भी आपका अगर ए यहां पर आता है तब भी बी की नॉर्थ ईस्ट में ही ए होगा। राइट, तो एक का गैप देकर भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका बी यहां पर हो और ए जो है वो आप कहां दे दें, ए जो है वो आप यहां पर दे दें। ठीक, ये नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए है वो कहां पर आएगा, या तो यहां पर आएगा या फिर आपका ए यहां पर आएगा। राइट, यहां पर और यहां पे नहीं आएगा। इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये है इसका नॉर्थ ईस्ट। आई एम सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। फिर गिवन है आपका अगर बी जो है, सॉरी ए जो है वो बी की
नॉर्थ वेस्ट में है, तो अगर मान लीजिए बी यहाँ पर है तो नॉर्थ वेस्ट में आपका ए यहाँ पर आ सकता है। बी अगर यहाँ पर है तो ए जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, आप लाइन को ध्यान में रखेंगे, राइट। दूसरी बात, अगर बी यहाँ पर है तो आपका ए जो है वो यहाँ पर नहीं आता है। वैसे तो आप देखोगे कि जैसे कि ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया, राइट। तो आपका ए जो है वो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में यही होता है कि आपका बिल्कुल जो सीधी लाइन जारी होती है उसी में आपके पर्सन बैठे होते हैं, राइट। पॉसिबिलिटी आपकी ये भी ठीक है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रही हूं, लेकिन आप पहले क्या करेंगे कि यही मानेंगे कि ये बिल्कुल एक लाइन में सीधे में बैठे हैं, अदरवाइज बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये वाले जो चांसेस है ये बहुत ही कम होंगे, आप बिल्कुल सीधा सीधा जो डायरेक्शन है उनको मान के चलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने किए हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं एंड जो पेपर में आए हैं, उनमें क्या होता है, आपका बिल्कुल एक जो बिल्कुल सीधा डायरेक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को लेते हैं, राइट। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका 4, देन 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये होगा आपका फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3। 4, 3, 2 एंड 1, फ्लैट 1, 2 एंड 3। एक सेकेंड, आप यहाँ पर एक एरर है छोटा सा, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखा और आपसे नहीं बना है तो आई एम सॉरी। यहाँ पे एक छोटा सा एरर ये है कि ये आई होगा, ये टी नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ये आई होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। आगे ये कह रहे हैं आपका ए लिव्स साउथ वेस्ट टू बी। ए जो है वो कैसे रहता है आपका साउथ वेस्ट में है बी के, तो कुछ इस तरीके से आएगा। देन आगे कह रहे हैं सी लिव्स नॉर्थ ऑफ डी बट साउथ ऑफ ई। सी जो है वो कैसे है, नॉर्थ में है किसके, डी के, बट साउथ में है ई के, ओके। देन ए लिव्स वेस्ट ऑफ आई बट नॉर्थ ऑफ एफ। तो ए जो है वो कैसे बैठा है, वेस्ट में है किसके, आई के, तो वेस्ट में है तो आई यहां पर कहीं होगा, ठीक है। एंड नॉर्थ में है एफ के, यानी कि इसके नीचे क्या आएगा आपका, एफ आएगा। फिर आगे कह रहे हैं जी लिव्स बिलो एच एंड बोथ लिव्स इन सेम फ्लैट नंबर। तो जी जो है वो एच से बिलो आएगा, ओके। एंड दोनों कैसे रहेंगे, दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, ठीक। देन आई लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ जे। आई जो है वो कैसे आएगा, नॉर्थ वेस्ट में आएगा जे के, तो जे यहां पर कैसे होगा, इस तरीके से यहां पर कहीं होगा जे, ओके। देन के लिव्स एबव आई। के जो है वो आई के एबव आएगा, तो के जो है वो आई के एबव आएगा। फिर आगे कह रहे हैं एल और एच लिव्स ऑन सेम ऑड नंबर फ्लोर। यहाँ पे फ्लैट एंड फ्लोर दोनों का याद रखिएगा। तो एल और एच जो है वो कहाँ जाएंगे, आपका ऑड फ्लोर जो है उस पर जाएंगे, ठीक है, और सेम, ठीक, सेम फ्लोर पर होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली आप आई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई से सारा यहाँ पे मिलता हुआ है। अब देखो आई जो है वो कौन से फ्लैट में आएगा, 1, 2 और 3 में, बिल्कुल ये यहाँ पे 2 में आएगा, ठीक। 2 में क्यों आएगा, क्योंकि इसके आपको इस साइड में आपको ए और एफ देना है, यानी कि आपके जो फर्स्ट फ्लैट होंगे उसमें आपका ए और आई आएगा। एंड आपका जो जे है वो आपका फ्लैट 3 में आएगा, ठीक है, मतलब इस साइड में जे आना है इसलिए फ्लैट 3 में आएगा। देन आपका आई जो है वो कहाँ आएगा, आपका यहाँ पे फ्लैट 2 में आएगा। अब आई का फ्लोर क्या हो सकता है, आई का फ्लोर 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि आई के ऊपर बी आएगा, प्लस आपका आई के ऊपर के भी आएगा, ठीक। अच्छा, आई के ऊपर के जरूर आएगा, लेकिन के की हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई है, तो के जो है वो नॉर्थ में भी हो सकता है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, वो नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है, राइट। यानी कि अगर आपका आई 3rd नंबर पे आता है तो के जो है वो फर्स्ट फ्लैट में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेकंड फ्लैट में ही आए। तो इसका मतलब मिनिमम आपका आई जो है वो 3rd फ्लोर पर आएगा, यानी कि मिनिमम एक फ्लोर तो इसकी अबव होगा ही, क्योंकि बी जो है वो आई के नॉर्थ में है। तो आई एक बार तो यहाँ आ जाएगा और दूसरी बार में आई जो है वो सेकंड फ्लोर में आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट फ्लोर में ये क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आई की वेस्ट में ए है, यानी कि ए यहां पर आएगा और इसमें ए यहां पर आएगा, प्लस ए जो है वो एफ के नॉर्थ में है, यानी कि आपका एफ जो है वो 2 या फिर 1 पर आएगा इस कंडीशन में, और यहां पर आपका एफ आएगा, ठीक। अगर आई जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर आता तो ए आपका फर्स्ट फ्लोर पर आता, फिर हमें एफ को यहाँ पे देने की जगह नहीं मिलती। देन आपका जे जो है वो कैसे आएगा, यहाँ पे जे जो है वो आएगा यहाँ पे ईस्ट और साउथ में, ठीक है, साउथ ईस्ट में। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका जे यहाँ पर आ जाएगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जे यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया, इसे आप हटा दो। आगे देखते हैं, तो आई के ऊपर के आएगा, तो ठीक है, अभी इसकी तो पॉसिबिलिटी है ना, के बारे में हमें पता तो है नहीं कि कहाँ आएगा, कौन से फ्लैट में आएगा, तो रुक जाओ। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं ई सी डी।
ECD जो है वो आपका सेम फ्लैट में आएंगे, तो ये आपका फर्स्ट वाले में तो आएंगे नहीं, राइट। फर्स्ट वाले में क्यों नहीं आएंगे? फर्स्ट वाले में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ए और एफ आ चुका है, तो यहाँ पे खाली 2 ही लोगों की जगह बच जाती है। सेकंड फ्लोर में आ सकते हैं क्या? सेकंड फ्लोर में भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई के संग यहाँ पर अभी बी भी आएगा, ठीक है। इसमें तो आप बी लिख सकते हो, आई के ऊपर बी। इसमें आप बी नहीं लिख सकते हो क्योंकि बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, मतलब आई के संग यहाँ पे बी भी आएगा। तो 2 हमें पर्सन तो यहाँ पे सेकंड वाले फ्लैट में भी मिल गए, जबकि हमको किसको फिक्स करना है? 3 को लगातार फिक्स करना है। इसका मतलब आपका जो ECD है वो थर्ड वाले फ्लैट में आएंगे। तो इसमें E यहाँ पर, C यहाँ पर और D यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये साथ साथ ही आए, एक का गैप हो सकता है। इसमें आपका ये इनकी पोजीशन ही साथ साथ की बन रही है, तो हम इन्हें साथ साथ बैठा देंगे। इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे H और G, H जो है वो G के बिलो आएगा, प्लस ये सेम फ्लैट में आएंगे। ओके, तो सेम फ्लैट में आएंगे, तो ये यहाँ पे आपका सेकंड फ्लैट में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, ठीक है। 2 की जगह आपको फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, एंड सेम यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकंड में है। प्लस यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि L और H जो है वो कैसे आएंगे? आपका ऑड फ्लोर पर आएंगे, ठीक है, और सेम फ्लोर पर आएंगे। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो H जो है वो कहाँ आना चाहिए? ऑड फ्लोर पर आना चाहिए। तो या तो 3 में आए या फिर आपका 1 में आए, लेकिन ये 1 में तो आ नहीं सकता, राइट। ये कहाँ नहीं आ सकता? 1 में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे हमें G चाहिए, इसे 3 में आना चाहिए, लेकिन 3 के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस ही नहीं है किसी भी यहाँ पे फ्लैट में, इसलिए ये वाला यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर आएगा। अब इसमें ये करेक्ट आंसर कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पर आपका जो H और G है वो सेम फ्लैट में आएंगे, सेम फ्लैट में आएंगे, यानी कि अगर H को मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो फिर मैं G को इसके नीचे कहाँ लिखूंगी? इसलिए मैं H को यहाँ पे नहीं लिखूंगी, एंड H जो है वो आपका यहाँ पर आएगा और G आ जाएगा इसके नीचे। प्लस यहाँ पे ये कह रहे हैं L और H को ऑड मिलेगा, प्लस आपका फ्लोर जो है वो सेम मिलेगा, तो आपका L आ जाएगा यहाँ पे, राइट। इसको आप हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे, आपकी बी की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी, के जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जरूरी नहीं है कि के आपका दिया था कि के जो है वो आई के अबव रहता है, तो ये इमीडिएटली अबव रहे या फिर नॉर्थ में ही रहे, ये आपका ऊपर वाले फ्लैट में रहेगा, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है, ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है जे के रिगार्डिंग। सो जे कहाँ पर है? यहाँ पर है, ओके। एंड जे यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। देन इन विच डायरेक्शन आई लिव्स विद रिस्पेक्ट टू ई? आई जो है वो ई के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में रह रहा है? तो ये कौन सी डायरेक्शन है? देखो, अब ये जो डायरेक्शन यहाँ पे रखी गई है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये यहाँ पर है आपका साउथ एंड वेस्ट, ठीक। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है इसका। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि करेक्ट आपका ये भी है, लेकिन ज्यादातर आप इमीडिएटली बैठाल के देखना, तो उसमें आपका आंसर आ जाता है, प्री में आपका इसी में आंसर आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं घुमाते हैं। लेकिन हाँ, इस पॉसिबिलिटी को आप ध्यान रखना मेंस के लिए, अगर मेंस में आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसको घुमाया जा सकता है, इस टाइप से आपका डायग्राम बनाकर दिया जा सकता है, ओके। Who among the following live to the north west of H? H के नॉर्थ वेस्ट में कौन होगा? सो आपका नॉर्थ कहाँ पर है? यहाँ पर है। H जो है वो सॉरी वेस्ट यहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्ट में कौन बैठा है? एक ही पर्सन बैठा है, जो कि है आपका K। तो नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो इसे आप एक बार अटेम्प्ट करिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 5 persons मोहिनी, मुकुल, सुमन, गौरव एंड अमित लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 7-story बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नो 2 person लिव ऑन द सेम फ्लोर, ठीक। मतलब यहाँ पे आपके 7-story बिल्डिंग है, उसमें 5 person रहते हैं, यानी कि 2 आपकी क्या होंगी? वैकेंट होंगी। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले फ्लोर नंबर डाल लेते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अमित डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अमित जो है वो कहाँ नहीं आएगा? आपका इवन पे नहीं आएगा, यानी कि अमित जो है वो ऑड पर आएगा। देन गौरव लिव्स 2 फ्लोर बिलो मोहिनी। तो गौरव जो है वो 2 फ्लोर बिलो है मोहिनी के, यानी कि आपका मोहिनी आएगी। एक का आप गैप देंगे एंड फिर आएगा गौरव। 2 फ्लोर, मैं दोबारा जैसे रिपीट कर रही हूँ, हमेशा एक कमेंट होता ही है कि 2 फ्लोर बिलो दे रखा है, 2 का गैप क्यों नहीं है? 2 फ्लोर बिलो दे रखा है, यानी कि आप एक का गैप करके लिखेंगे। 2 फ्लोर बिलो मतलब सेकेंड फ्लोर पे, नीचे सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है। तो एक का गैप करके सेकेंड फ्लोर पे आपका गौरव आएगा मोहिनी के रिस्पेक्ट में। आगे कह रहे हैं
सुमन लिव्स अबव अमित बट नॉट इमीडिएटली अबव, तो सुमन जो है वो कैसे आएगी, अबव आएगी अमित के, लेकिन इमीडिएटली नहीं आएगी। और मिनिमम इनके बीच में एक पर्सन आएगा, गिवन है एटलीस्ट वन पर्सन लिव बिटवीन देम, तो वन आएगा या फिर प्लस वन पर्सन आएगा। देन मुकुल लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर एंड मोहिनी हु निदर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर नॉर ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर लिव्स इमीडिएटली बिलो मुकुल। तो मोहिनी जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि मोहिनी को एक तो इवन नहीं मिलेगा, प्लस ये बॉटम मोस्ट पे नहीं आएगी, तो इसे क्या मिलेगा, या तो 5 मिलेगा या 3 मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, या तो 5 या फिर 3, क्योंकि आपका जो मोहिनी है वो किसके तुरंत नीचे आएगी, मुकुल के नीचे आएगी। ठीक, मुकुल के नीचे आएगी, प्लस मुकुल के नीचे आएगी तो आपका जो मोहिनी है उसको 7 नहीं मिलेगा, 6 इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज इवन नंबर, 5 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा इवन नंबर, 3 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा इवन नंबर, एंड 1 इन्होंने यहाँ पे मना कर रखा है, तो इसको या तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा या 3 मिलेगा। प्लस इसको 5 एंड 3 में क्या मिल सकता है, इसको खाली 5 ही मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो मुकुल है उसे क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा, एंड इसके अकॉर्डिंग आपका जो मुकुल है वो कहाँ आना चाहिए, 4 पर आना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका वैकेंट फ्लोर की बात कही गई है। ठीक, वैकेंट फ्लोर की बात कही गई है। अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि मुकुल लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर एंड मोहिनी जो कि इवन नंबर फ्लोर और बॉटम मोस्ट पे नहीं है, वो इमीडिएटली बिलो है मुकुल के, तो मुकुल के इमीडिएटली बिलो है, ना ही मुकुल के फ्लोर के इमीडिएटली बिलो उसका फ्लोर है। मतलब इनके बीच में एक का गैप हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर आपका मुकुल 7 नंबर पर आता है तो एक का गैप करके आप मोहिनी को यहां पर दे सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर आपका मुकुल 5 पर आता है, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, तो एक का गैप करके आपका मोहिनी जो है वो कहाँ आ सकती है, थर्ड फ्लोर पे आ सकती है। ठीक, तो मोहिनी जो है वो आपका थर्ड पर भी आएगी और 5 पर भी आएगी, तो इसको आप हटा देंगे। अब इनके बीच में जो ये वाला फ्लोर है ये वैकेंट है, ये वाला फ्लोर जो है ये भी वैकेंट है, तो मुकुल के इमीडिएटली बिलो जो है वो मोहिनी रह रही है, क्योंकि उसके जो बिलो आपका फ्लैट है वो खाली है या फिर फ्लोर जो है वो खाली है, तो उसके तुरंत नीचे फिर कौन आ गई, मोहिनी ही आ गई। राइट, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आगे फिर कहा गया है देयर आर लेस देन 4 फ्लोर्स बिटवीन द 2 वैकेंट फ्लोर, तो 2 वैकेंट फ्लोर के बीच में लेस देन 4 फ्लोर है, यानी कि 3, 2 और 1 जो है वो बीच में वैकेंट फ्लोर के आएंगे, मतलब दोनों वैकेंट फ्लोर के बीच में इतने का गैप होगा। ठीक है, इमीडिएटली तो हो नहीं सकते बिकॉज मोहिनी एंड मुकुल है इसके इमीडिएटली अबव एंड बिलो। राइट, अच्छा आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है मोहिनी में फिर एक का गैप करके गौरव आएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, गौरव, यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा गौरव। ठीक, इसको आप हटा दोगे। अमित ऑड पर आएगा एंड अमित के इमीडिएटली अबव नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ सुमन आएगी, तो आपका अमित जो है वो कहां पर आ सकता है, इस कंडीशन में आपका अमित यहां पर आएगा। इस कंडीशन में आपका जो अमित है वो कहां पर आ रहा है, खाली आपका 7 पर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे खाली 7 ही ऑड नंबर बचा है, तो इसके ऊपर सुमन कैसे जाएगी, नहीं जा सकती, इसलिए इसे हम हटा देंगे। अब सुमन के बारे में ये कहा गया है कि सुमन और अमित के बीच में आपका एटलीस्ट एक का गैप होगा, सो सुमन यानी कि सेकंड पे तो आएगी नहीं, इसका मतलब सुमन आएगी आपका 4 नंबर पे। ठीक, एंड वैकेंट जो है फिर वो क्या होगा, आपका सेकंड वाला होगा, प्लस इसमें ये भी कहा गया है कि लेस देन 4 फ्लोर का गैप होना चाहिए दोनों वैकेंट के बीच में, तो आपका यहाँ पे कितने का गैप है, ओनली 3 फ्लोर का ही गैप है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। गिवन है डैश एंड डैश फ्लोर आर वैकेंट, तो कौन सा है, 2 एंड 6 फ्लोर वैकेंट है, तो 6 एंड 2। There are dash numbers of floor between floor of मोहिनी एंड अमित, तो मोहिनी एंड अमित के बीच में कितने फ्लोर हैं, तो 1, 2 एंड 3 फ्लोर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर अगर ये दिया जाता देयर आर डैश नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन फ्लोर ऑफ मोहिनी एंड अमित, तो आप पर्सन में क्या लिखते, 2 लिखते। ठीक है, तो जब भी आपका वैकेंट वाली बात आए तो आप पर्सन और फ्लोर दोनों को ध्यान में देखकर एमसीक्यू करिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव बिटवीन द वैकेंट फ्लोर, वैकेंट फ्लोर के बीच में कितने पर्सन रह रहे हैं, तो यहाँ पर मोहिनी, सुमन एंड गौरव है, तो मोहिनी, सुमन एंड गौरव तीनों रह रहे हैं, सो ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देन डज नॉट फ्रॉम अ ग्रुप, ठीक है, एक ऑड होगा इसमें, तो सुमन एंड गौरव, सो सुमन यहाँ पर है, गौरव यहाँ पर है। सुमन एंड अमित, तो सुमन यहाँ पर है, अमित यहाँ पर है। देन मोहिनी एंड गौरव, तो मोहिनी यहाँ पर है, गौरव यहाँ पर है। सुमन एंड मुकुल, तो सुमन यहाँ पर है एंड मुकुल यहाँ पर है, और उसके बाद मोहिनी एंड अमित, तो मोहिनी यहाँ पर है और अमित यहाँ पर है। देखो पहला क्या है, सुमन एंड गौरव, तो सुमन जो है वो क्या है, एक ऑड पर है, गौरव जो है वो कहाँ पर है, सॉरी सुमन जो है वो आपका इवन पर है और गौरव जो है वो कैसा है, आपका ऑड पर है, तो ऑड एंड इवन।
सुमन एंड अमित, तो सुमन एंड अमित, फिर अगेन क्या है यहाँ पर इवन एंड ऑड, इसमें भी इवन एंड ऑड। फिर मोहिनी एंड गौरव, सो मोहिनी एंड गौरव दोनों कैसे हो गए यहाँ पे ऑड हो गए। सुमन एंड मुकुल, सुमन एंड मुकुल में फिर कैसा हो गया आपका, एक इवन हो गया और एक कैसा हो गया आपका ऑड हो गया, ठीक है, एक इवन हो गया और एक ऑड हो गया। फिर आपका गिवन है मोहिनी एंड अमित, सो मोहिनी एंड अमित में आपका मोहिनी क्या है, ये एक ऑड है, और अमित क्या है, ये भी एक ऑड है, ठीक है, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, यहाँ पे हमें 2 तो ऑड ऑड मिल गए और 3 हमें इवन इवन मिल गए। तो फिर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, इसमें फिर ऐसा कौन सा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, और कोई लॉजिक लगेगा इसमें, देखते हैं दोबारा से इसको। सुमन एंड गौरव साथ साथ हैं, फिर सुमन एंड अमित के बीच में आपका कितने का गैप है, एक पर्सन बैठा हुआ है। सुमन एंड मुकुल के बीच में फिर आपका एक पर्सन बैठा हुआ है। मोहिनी एंड गौरव के बीच में आपका एक ही पर्सन बैठा है। उसके बाद सुमन एंड मुकुल के बीच में आपका एक पर्सन बैठा है। फिर मोहिनी और अमित के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे हैं, यानी कि इन सारे ही पर्सन के बीच में गैप है एक्सेप्ट सुमन एंड गौरव, ठीक है। तो सुमन एंड जो गौरव हैं ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हो रहे हैं, बाकी सबके बीच में आपका गैप चल रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट जो है वो ऑड होगा। तो इसी टाइप बताइएगा पहले आप कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। पहले आप अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।